मनुष्य देह की दुर्लभता। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है भगवत्मापति अर्थात महासुख निमग्न होना। इसी प्रकार की सिद्धि के लिए प्रभु ने अहैतुकी का प्रस्ताव रखा। कृपा करुणा करके यह देव दुर्लभ अर्थात भव अज कठिन मुनिजन दुर्लभ मानव देह हमें दिया है। कहूँ करी करुणा नर देही देत इस बिनु है सनेही। ऐसा सभी शास्त्रों का वर्णन एवं संपूर्ण संत महापुरुषों का अनुभव हो रहा है। श्रीमद्भागवत में महाराज निमि जनक जी नवयोगेश्वरों के संबंध कह रहे हैं। टी दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः 19 सितंबर 2020। मनुष्य शरीर की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। यदि प्राप्त भी हो जाए तो यह क्षण भंगुर है। जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी भी कहते हैं दुर्लभ त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मानवेल मुमुक्त्वा महापुरुष संश्रयः विवेक चूड़ामणि। तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं, मनुष्य जन्म, सुसुझात अर्थात मुक्ति की इच्छा और महापुरुषों का संग। यह त्रिमूर्ति प्रभु की प्रार्थना से ही प्राप्त होते हैं। श्री सूरदास प्रभृति महापुरुष भी लाहल हरि तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधन धाम विबुद्ध दुर्लभ तनु मोहि कृपा करी दिशा प अतः बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने के बाद भी ये नरहक्ष दीक्षण हमारे शरीर में कौन सी है अर्थात किसी को पता नहीं है किस क्ष बोर बगाए थे भयानक घटना घटेगी और यह अमूल्य मंत्र बालकों को शिक्षा जाएगा। इसीलिए श्री प्रहलाद जी महाराज ने असुर देते हुए कहा है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यद ध्रुवमर्थदम। श्रीमद्भारली 7:6a। इस लोक में बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह कुमारावस्था से ही भजन परायण हो जाए, क्योंकि सर्वविध पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है तथा प्राप्त होने पर भी क्षण भंगुर है, यानी किस समय मृत्यु आ जाए किसी को पता नहीं। इसीलिए अभी जो समय मिला है इसी में हमें प्रतिक्षण सावधान होकर इस दुर्लभ शरीर से परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहना है और ऐसे मलिन कर्म नहीं करने हैं कि जिनसे कर्म बंधन से युक्त होकर के नाना प्रकार की कुत्सित योनियों में भटककर नाना प्रकार के दुख कष्ट भोगने पड़े। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद्भागवत के 11 स्कंध में श्री उद्धवजी से कह रहे हैं, एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मणिषा च मणिषीणाम यथ सत्यमनृतेनेह मृत्यनाप्नोति मामृतम। 11:20। हे उद्धव, विवेकियों का विवेक और चतुरों की चतुराई यही है कि वे इस विनाशी एवं असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। यह मनुष्य जीवन विषयासक्ति से युक्त होकर बंधन में आने के लिए नहीं बल्कि बंधन से मुक्त होने के लिए है। श्रुतियों में लिखा है कि असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृता की ओर चलने के लिए यह शरीर मिला है। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतम गमय। विचार कीजिए, अगर हमने विवेक प्रधान मनुष्य योनि में आवागमन के चक्र से मुक्त होकर के प्रभु के चरणार विंदों की प्राप्ति नहीं की तो फिर किस योनि में कर पाएंगे। इसलिए सावधान। नाना प्रकार के भोगों का संग्रह करना और भोग भोगना यह मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। कूकर शूकर करत हैं विष विषया को भोग, तुलसी वृथा न खोइये यह तन भजिबे जोग। अरे आहार निद्रा भय और मैथुन ये तो हर योनियों के जीवों को प्राप्त होते हैं। अगर मनुष्य योनि में भी हम इन्हीं विषयों के सेवन में अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं तो यह बड़ी हानि का विषय है। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज कहते हैं, मानुष कौ तन पाए भजो ब्रजनाथ कौ दरविलय कै मूढ़ जरावत हाथ कौ। स्फुटवाणी, यह देह वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि उपासना के लिए प्रभु द्वारा कृपा करके दिया गया है। सुनह उमाते लोग अभागी हरि तजि होहिन विषय अनुरागी। मानस 3:30। अगर अभी हम सावधान नहीं हुए, शरीर मन वाणी को प्रभु की उपासना में नहीं लगाया तो जन्म जन्मांतर तक बहुत पछताना पड़ेगा। मन पछितय है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरिपद भजू करम बचन अरुहिते। ऐसा मत समझिए कि अगला जन्म हमको मनुष्य का ही और पुनः भजन करने का ऐसा अवसर प्राप्त होगा। अगला पुष्य का जन्म
उनको मिलता है जो सदा साधन परायण रहे हैं, किंतु किसी कारण से योगश्रष्ट हो गए, अर्थात प्रभु से उनका योग नहीं हो पाया, तो प्रभु कृपा करके उन्हें पुनः अवसर दे देते हैं। पर जो इस अवसर को प्रमाद में शास्त्र और संतों की आज्ञा का उल्लंघन करके अमर्यादित चेष्टाओं के द्वारा नष्ट करता है, तो उस पर प्रभु कुपित हो जाते हैं कि हमने करुणा करके इसे मनुष्य शरीर दिया और इसने प्रमादयुक्त होकर शास्त्र विरुद्ध आचरण करके उस अमूल्य जीवन को नष्ट किया। अतः फिर उसको प्रभु नारकीय योनियों में अर्थात तिर्यक योनियों में भेज देते हैं, जहां उसे नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। गीता जी में प्रभु ने स्वयं कहा है, प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरकेड शुचौ 16/99। विषय भोगों में अत्यंत आसक्त लोग अपवित्र नरक में गिरते हैं। काम, क्रोध, लोभ ये नरक के दरवाजे हैं। त्रिविध नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्नयम् त्यजेतु 16:21। इसी मनुष्य योनि में ही हम अपना हित कर सकते हैं। अन्य योनियाएं तो भोग योनि हैं, उनमें यह स्वतंत्रता नहीं है कि हम नवीन कर्म करके प्रभु की प्राप्ति कर सकें। उनके प्रारब्धानुसार शुभ कर्म बन जाएं तो बन जाएं, अन्यथा विवेक के द्वारा वे नवीन कर्म करने की योग्यता नहीं रखते हैं। 6 अन्य जो भी योनियाएं हैं, चाहे वे देव योनि ही क्यों न हों, वे सब भोग योनि के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि वे भी स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का भोग कर रहे हैं। जैसे नरक में अशुभ कर्म का भोग है, वैसे ही स्वर्ग में शुभ कर्मों का भोग है। एक मृत्युलोक में ही, और उसमें भी यह मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें प्रारब्धानुसार प्राप्त शुभ और अशुभ कर्मों को भोगते हुए नवीन कर्म करके अर्थात भगवद उपासना करके शुभ अशुभ दोनों कर्मों से ऊपर उठा जा सकता है। श्री हिताचार्य चरण स्फुट वाणी में कहते हैं, तैं भाजन कृत जटित विमल चंदन कृत ईंधन अमृत पूरिति ही मध्य करत सरशप खल रिंधन। जैसे कोई विविध रत्नों से जटित स्वर्ण पात्र में अमृत भरकर उसे चूल्हे पर चढ़ाकर चंदन की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करके उसमें सरसों की खली को रौधे तो वह पुरुष मंदमति नहीं तो क्या कहा जाएगा। ऐसे ही यह मनुष्य शरीर स्वर्ण पात्र की भांति दुर्लभ है, और यह रत्न जटित अर्थात समस्त दैवीय संपदा सदुणों से संपन्न है, तथा इसमें ज्ञान विज्ञान रूपी अमृत भरा हुआ है, जो अभागी मनुष्य श्रौंसों को खर्चा करके अर्थात जलाकर इसमें विषय भोग रूपी खली को रौधता है, तो वह महामूर्ख नहीं तो क्या है। फिर दूसरे रूपक में श्री हरिवंश चंद्रजू कहते हैं, अद्भुत धर पर करत कष्ट कंचन हलवाहत बार करत पांवार मंद बोवन विष चाहत। आप अद्भुत भूमि में कष्ट करके कंचन के हल से उसे जोतकर उसमें मुंह के की बाड़ लगाकर उसमें तुम विष बोना चाहते हो। इसीलिए सावधान, यह मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, और यह नरदेह ही ऐसी भूमि है जिसमें हम शुभ अशुभ कर्म रूपी धान्य बोकर स्वर्ग नरक कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, अथवा प्रभु की आराधना करके मोक्षपद या भगवद्दमेम प्राप्त कर सकते हैं। समस्त पुरुषार्थों को देने वाला यह मनुदेह है। जय श्री हित हरिवंश विचारी कै मनुज देह गुरु चरण गही सकही तो सब परपंच तज कृष्ण कृष्ण गोविंद कही। अतः इस शरीर का दुरुपयोग मत करो, गुरु चरणों का आश्रय त्याग करके प्रभु की ग्रहण कर, और यदि संभव हो तो सकल प्रपंच का उपासना में इस शरीर को लगाओ, जो हम दुर्लभ मनुष्य शरीर का। यह बहुत हानि की बात है, उपरह बहुत हानि। हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए थे, यद्यपि प्रमाद और अविद्या के कारण यह बात बह कब्बे नहीं आ रही है, जबकि हमारी इस दशा को देखक पुबह है ही कि देखो यह कितना मूढ़ है। इसे मनुष्य शरीर मिला क आकिल मैया करके प्रभु को प्राप्त कर सकता है, पर हम जैसे पशुओं हमला भोगों को ही जीवन का सार समझ रहा है। ऐस कर हकर न हम मनुष्यों पर हंसते हैं। श्रीमद्भागवत में 11 अवतल चिन्हाय मेठो मजास्थ संति है लिखा है, विष्मूत्र पूये रमतां कृमीणाम कियदंतरम 14:20-3। रक्त स्रायु मेद मज्जा और अस्थि आदि से निर्मित है, और इसमें मलमूत्र पीव आदि भरे हुए हैं। ऐसे घृणित शरीर में जो रमण करता है, उसमें और मलमूत्र के कीड़ों में क्या अंतर रहा।
प्रभु ने बहुत करुणा करके हमें मनुष्य शरीर दिया है, इसलिए हमें सतत भजन परायण रहना है और विषय सुख के लिए अपने अमूल्य जीवन को नष्ट नहीं करना है। श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने प्रजाजनों को यही उपदेश दिया है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहिं परलोक संवारा, सौ परत्र दुख पावि सिर धुनि धुनि पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गु स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाए विषय मन देहि, पलटि सुधा ते सठ बिष लेहि, नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सद्गुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरय भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाई, 7/43-44। श्रीमद्भागवत में भी यही बात लिखी है, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते, मानुष्यमर्थदमनित्यं पीह धीर, तूर्ण यथेत न पतेदनु मृत्यु यावत्रिह श्रेयसाय, विषय खलु सर्वतः स्यात्। इस संसार में अनित्य होने पर भी अनेक जन्मों के बाद पुरुषार्थ को देने वाले इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर जब तक मृत्यु नहीं आती है, धीर पुरुषों को चाहिए कि वे तब तक मोक्ष प्राप्ति के लिए शीघ्र ही प्रयत्न कर लें। विषय भोगों में इस जीवन को नष्ट न करें, क्योंकि विषय भोग तो अन्य योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यधः, तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः, सुख कालेन सर्वत्र गभीररमहसा। 8/18। ऊंची नीची नाना योनियों में भ्रमण करने पर भी भाग्यवश जिस वस्तु प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है, विवेकी जनों को उसी वस्तु की प्राप्ति अर्थात प्रभु की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, विषयों की प्राप्ति के लिए नहीं। क्योंकि विषय भोग सुख तो कालक्रम से दुखवत, जैसे दुख प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करता, बिना प्रयास के सब योनियों में प्राप्त हो जाता है। सवच्चतो बतात्मधृक् कृच्छ्रेण महता भुवि, लब्ध्वापवर्ग्य मानुष्यम विषयेषु विसज्जते। श्रीमद्भागवत 423-28। इस भूलोक कर्मभूमि में बड़ी कठिनाई से प्राप्त मोक्षप्रद मनुष्य शरीर को पाकर के भी विषयों में जो आसक्त हो जाता है, वह आत्महत्यारा है और माया के द्वारा ठगा गया है। अतः कुछ समय के लिए हमको ये मनुष्य जीवन दिया गया है, इसमें चाहे हम दुराचार करके नारकीय यातनाओं को भोगने की तैयारी कर लें या संयम सदाचार पूर्वक चलकर प्रभु की उपासना करके संस्कृति से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लें।